ठीक, देखते हैं किसका बिगिनिंग में अच्छा होता है, फर्स्ट पोल में कौन अच्छा करता है। ठीक, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। ठीक, तो चलो बेटा लोग, तुमको मैं ये पोल तुमको मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग द पोल। चलो पोल स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो चलो स्टार्ट हो गया, यू डू द क्वेश्चंस। चलो अरे कमेंट में कोई रिप्लाई मत दो, यहाँ पे करो। ठीक, देखते हैं क्या होता है। ओ सॉरी, यस यस यस, हाँ ये सॉरी सॉरी, मैंने जल्दबाजी में दे दिया था। चलो सॉरी सॉरी, ये डी हो गया, डी सॉरी, जस्ट मैंने स्टार्टिंग, तो ये तुम्हारा डी हो गया। ओके ओके ओके, शायद मैंने ए दे दिया नहीं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, तो मेरा हाथ तो ये होगा, डी होगा आंसर। किडनीज प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल एमोनिया डायरेक्टली, तो किडनी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक, ओके यस, रॉन्ग पोल, किडनी का कोई रोल नहीं होता है। शायद मैंने आंसर यहाँ पे ए दे दिया है। ठीक, ओके, हाँ 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 हाँ, ये तुम्हारा होगा। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक, तो ये तो तुम्हारा करेक्ट है, ये भी तुम्हारा करेक्ट है, ये भी, ये रॉन्ग है। ठीक, सो एक मिनट, चलो इसका करो। Select the ammonotelic animals from these things. अभी तक रिजल्ट नहीं पता चला है, नेक्स्ट पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है बेटा। ठीक, सो देखते हैं किसका आया। देखो सीबीएसई का तो पोस्टपोन हुआ, सीबीएसई एग्जाम वगैरह पोस्टपोन हो गया। ठीक, सीबीएसई एग्जाम सब पोस्टपोन हो गया है, देखते हैं इसका क्या होता है। सो इसका आंसर तुम्हारा आ गया डी, सिलेक्ट द एमोनोटेलिक एनिमल्स। सी, इसमें बोनी फिश भी एमोनोटेलिक है, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स। ठीक, तो इसका तुम्हारा आंसर होगा डी। चलो इसका तुम आंसर करो। हाँ, 3 का तुम पोल ले लो, पोल फॉर 3, आई एम गिविंग पोल फॉर 3। चलो क्या आता है? Select the order of toxicity. Select the order of toxicity. ओके, ये तो इजी क्वेश्चन तुम्हारा था, लेकिन इसका सीक्वेंस इधर उधर तो हो सकता है। देखते हैं इसमें लीडर बोर्ड का रिजल्ट क्या आया है। सो मेघा, डॉक्टर नेहा एंड यस, वेरी गुड। ठीक, तो सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा एमोनिया होता है, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। तो याद रखना सीक्वेंस, तो इधर उधर भी हो सकता है एग्जाम वगैरह में। चलो, तो 4 का तुम सब पोल ले लो। ठीक, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा रॉन्ग हो गया था। तो ये वाला कर लो क्वेश्चन। क्लास बेटा तुम्हारा 7, तुम्हारा 6 है ना, 6 से तुम्हारा 7, 1 आवर का क्लास है ये। ठीक, इट इज द क्लास ऑफ 1 आवर। ओके, तो देख लो पोल इतना अच्छा इसका नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है, पोल इसका अच्छा इतना नहीं आया है। देखो लीडर बोर्ड में शेयर कर रहा हूं, मेगा कांग्रेट्स डॉक्टर नेहा एंड यस। ठीक, तो तुम्हारा क्या पूछा है तुम्हारा, व्हिच एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर
फॉर इट्स एलिमिनेशन, कौन सा? एमोनिया, एमोनिया। तो वी रिक्वायर्ड एमोनिया फॉर इट्स एलिमिनेशन, ठीक। तो जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, हाँ लीडर बोर्ड में दिखाया था मैंने। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा कर लो, एक बार पढ़ लो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जस्ट हैव ए क्विक रीडिंग, देन आई एम पोल दे रहा हूं, ठीक है इसका। तो मैं तुमको 5 का तुमको पोल दे रहा हूं। चलो तो इसका देखते हैं पोल का क्या रिजल्ट क्या आ रहा है। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया पोल का। थोड़ा स्लो हो जाऊं? ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ठीक। ओह ठीक। सो देख लो, लीडर बोर्ड मैंने शेयर कर लिया। सो मेगा कांग्रेट्स, वीर एंड जिंदगी एक पल की, ये कैसा नाम है रे? जिंदगी एक पल की, ठीक। सो ये तुम्हारा हो गया, ठीक। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन 5 का तुम्हारा क्या था? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छे से पढ़ो, ये सब तुम्हारा ठीक है, ऑल आर करेक्ट, ठीक। लेकिन ये तुम्हारा गलत है थोड़ा, देख लो ये वाला, इट इज रॉन्ग। एमोनिया इज द मेजर एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द माइनर फॉर्मेट बाय द एनिमल्स, ठीक। सो ये तुम्हारा नेक्स्ट, तो ये एक बार देख लो। 6 मेटाबॉलिक वेस्ट containing नाइट्रोजन इन आवर बॉडी आर ड्यू टू, एक इजी क्वेश्चन है। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। मैं बेटा उड़ीसा से हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। देख लो लीडर, अरे ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका ये वाला बहुत रिजल्ट बहुत खराब आया है। देख लो वो क्या बोल रहा है तुम्हारा, मेटाबॉलिक वेस्ट कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन इन आवर बॉडी आर ड्यू टू, किससे? ये प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक। इट इज ड्यू टू प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन में नाइट्रोजन तुम्हारा होता है, ठीक। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, चलो। एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस इन विच, जस्ट एक बार देख लो, देन उसके बाद हम तुम्हारा क्या करेंगे, पोल हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि जल्दी जल्दी भी तो करना चाहिए। ओके, अरे नीट में तुमको 20 मिनट में तुमको 90 क्वेश्चन तुमको करना होता है, एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स में। तुमको ये 30 सेकंड का है, तुमको 30 सेकंड में आंसर तुमको करना है सब, देख लो, ठीक। वीर, मेघा एंड सिद्धार्थ शंकर, तो सिद्धार्थ शंकर अब रैंक में आ गया, ओके, ठीक। तो तुम्हारा यही तुम्हारा था, एक्सक्रीशन इन्वॉल्व द प्रोसेस इन विच harmful substance in the body are chemically changed. Substance of no further use or those present in excessive quantities are thrown out from the body. So this will be the answer, ठीक, बाकी नहीं होगा, ठीक, ओके। So next हम चलते हैं, which of the following is ureotelic, ठीक, ureotelic। तो मैं तुमको इसका पोल दे रहा हूं, यूरोटेलिक का, क्वेश्चन नंबर 8। चलो ले लो,
क्विक जल्दी करो। इसमें से तुम्हारा कौन है यूरियोटेलिक? इजी क्वेश्चन है। mammals, most of the terrestrial amphibians, marine fishes, all the above. yes, very easy क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन में भी पोल बहुत खराब आया है। रितेश बोल रहा मिसक्लिक हो गया, लेकिन नीट में ऐसा मिसक्लिक नहीं होना चाहिए। इसमें चल जा रहा है, ये तो एक पोल है उस प्रैक्टिस के लिए, बट इट शुड नॉट हैपन इन द नीट एग्जाम। ओके, सो ये तुम देख लो, ये तुम्हारा हो गया, लीडर बोर्ड हो गया। लगभग मेरे को लगता है 50 क्वेश्चन है, हम 50 ट्राई कर जितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक, चलो 9 का भी एक बार देख लो। ammonia which is produced by the metabolism is converted into A in the liver of the mammals, released into B। तो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन अच्छा से। ठीक, then I am giving the poll। चलो करो इसका 9 का क्या होगा? इतना पोल अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, तो ओनली 74% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। देख लो, वही वीर, मेघा, सिद्धार्थ, ये तीनों अपनी जगह पे हैं। अरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? यही सिंपल क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत हो जाता है। अब सब आ रहा है, धीरे धीरे हम स्लो से जा रहे हैं डिफिकल्टी। यही क्वेश्चन तुम्हारा गिरता है और नीट में सब तुम्हारा गलत हो जाता है। ठीक, तो यूरिया ब्लड एक्सक्रीटेड, ये सब इजी क्वेश्चंस है। ठीक, चलो इसका पोल ले लो। आएगा धीरे धीरे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा। हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक, फ्रॉम इजी वी आर गोइंग टू द डिफिकल्ट। डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। देख लो। ठीक, ओलिवर अभी रैंक में आ गई, ओलिवर, मेघा, सिद्धार्थ। ठीक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिकोटेलिक, ऑल है तुम्हारा रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स। ठीक, ऑल आर द यूरिकोटेलिक एनिमल्स, याद रख लेना। चलो तुमको मैं 11 का तुमको पोल में दे रहा हूं। चलो चलो ये तुम्हारा हो गया, ओवरऑल पोल का लीडर बोर्ड तुम्हारा हो गया। ठीक, तो तुम्हारा 11 तुम्हारा हो गया, सी हो गया। ठीक, एक्वाटिक एनिमल्स आर मोस्टली एमोनोटेलिक बिकॉज, तुम्हारा नीट में बच्चा लोग इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है कि ज्यादा तुम्हारा स्लो नहीं आता है, इजी नहीं होता है।
तो ये तुम्हारा हो गया पोल लीडर बोर्ड, सिद्धार्थ, मेघा, ठीक, ओम प्रकाश, ठीक। एक्वाटिक एनिमल्स आर मोस्टली एमोनोटली बिकॉज, ठीक, उसका रीजन यही तुम्हारा होता है एक्सक्रीशन ऑफ एमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल टू दीज एनिमल्स। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चों का इसका जो आंसर गलत आ जाता है। चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन तुम्हारा है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चंस। देखो पोल कितना गलत अभी पोल आया इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कितना रॉन्ग पोल आया इसमें। इफ लिवर फंक्शनलेस तो क्या हो जाएगा, लगभग 50 क्वेश्चंस है। ओके तो याद रखना। सो व्हाट गेट्स इंक्रीज इन ब्लड इफ लिवर बिकम फंक्शनलेस, यूरिया नहीं होगा बच्चा लोग, ठीक है, एमोनिया आंसर होगा। बहुत से बच्चों ने यूरिया दिया होगा लेकिन आंसर तुम्हारा एमोनिया, बिकॉज एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है लिवर में। तो अगर लिवर ही तुम्हारा खराब हो जाएगा तो एमोनिया एमोनिया ही रह जाएगा, तो ब्लड में हमारा क्या होता है, एमोनिया बढ़ जाता है, ठीक। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारा नीट में तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारा था ये। टेडपोल का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल। देख लो बेटा, ये भी तुम्हारा एक टिपिकल क्वेश्चन है तुम्हारा है कि फ्रॉग का, देखो एडल्ट फ्रॉग का क्या होता है वेस्ट, एनीवन रिप्लाई, व्हाट इज द वेस्ट मेटल ऑफ एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग का यूरिया होता है, लेकिन उसका जो टेडपोल लार्वा स्टेज होता है वो एक्वाटिक होता है, यस। तो टेडपोल का होता है हमारा एमोनिया, याद रखना, ठीक। एक टिपिकल क्वेश्चन तुम्हारा ये है, टेडपोल का होता है एमोनिया। देखो इसका पोल नहीं लेते, ठीक है, एक इजी क्वेश्चन है इसका। द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का क्या होगा, रिप्लाई करो। यस ये इजी क्वेश्चन तुम्हारा, याद रख लेना, ठीक। फ्रॉग का होता है यूरिया, लेकिन तुम्हारा टेडपोल का होता है एमोनिया, ठीक। सो इसका तुम पोल ले लो अभी, ठीक। सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ा गलत पोल दे दिया, एक मिनट, मैं और एक बार पोल कर रहा हूं, ठीक। चलो ये मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन, कर लो इसका। ये मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन, यस। ये भी एक क्वेश्चन याद रखना। सो ए मस्कुलर वॉल एब्सेंट इन, तो कैपिलरी, ठीक। तो मेरे को बता सकता है, अगर एक हम ब्लड वेसल्स लेंगे, सपोज यू टेक ए ब्लड वेसल्स जस्ट फॉर एक्सप्रेशन के लिए, तो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना तुम्हारा होता है, बीच में तुम्हारा होता है ट्यूनिका मीडिया, पूरा अंदर तुम्हारा होता है ट्यूनिका इंटरना। नॉर्मली इन केस ऑफ आर्टरी एंड वेन दे कंटेन्स व्हाट, स्मूथ मसल्स, लेकिन तुम्हारा कैपिलरी में तुम्हारा कुछ नहीं होता है। तो मेरे को बताओ कैपिलरी में कौन सा टिश्यू होता है, कैपिलरी इज लाइन बाय व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू, इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटिमा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। यस वेरी गुड, एंडोथेलियम बोलते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कैपिलरीज आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दे आर आल्सो कॉल्ड एंडोथेलियम, ठीक, गुड। चलो इसका तुम पोल तुम ले लो,
चलो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी देखो पोल इतना अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां पे पंप होगा? देखो, इतना इजी क्वेश्चन, सबसे खराब पोल ये, मतलब मेरे को लगता है जितना भी हमने अभी तक करा सबसे इजी क्वेश्चन यही है, लेकिन पोल सबसे खराब ओनली 48% है। अरे बहुत से बच्चों में बहुत डाउट रहता है, ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, अगर राइट वेंट्रिकल पंप हुआ तो ब्लड कहां पे तुम्हारा जाएगा? ठीक, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक, ओके। अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड तुम्हारा कहां पे जाएगा? लेफ्ट साइड का, ये तुम्हारा जाएगा एओर्टा में पंप होगा, एओर्टा में पंप होगा, ये याद रखना। यस, एओर्टा। तो ये याद रखना। ठीक, इसमें देखो पोल तुम्हारा ओनली 48% तुम्हारा आया है, मतलब इजी क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को रॉन्ग हुआ है, ये याद रखना। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हारा इसी तरह क्वेश्चन सब गलत होता है तुम्हारा। चलो, वही तो बोला, इजी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इजी हो डिफिकल्ट हो, टेक टाइम, हड़बड़ी नहीं करना है बच्चों। क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी हो, क्वेश्चन इजी भी हो, यस, जस्ट टेक ए टाइम। अगर जल्दी जल्दी करोगे तो मिसक्लिक हो जाएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है। क्वेश्चन जितना भी इजी हो उसको हम सीरियसली लेंगे। ठीक, सो देख लो, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट इन, कहां पे तुम्हारा? पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मली आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी में तुम्हारा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। मेरे को बताओ, एनी अदर आर्टरी इन द ह्यूमन बीइंग कैरिंग तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एनी अदर आर्टरी? क्वेश्चन ये तुम्हारा है। यस, अम्बिलिकल आर्टरी, यस, वेरी गुड, अम्बिलिकल। हमारा बॉडी में दो आर्टरी तुम्हारा है, एक होता है अम्बिलिकल आर्टरी, एक होता है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी। दिस टू आर्टरी दे विल कैरी द इम्प्योर ब्लड, अदरवाइज ऑल द आर्टरी तुम्हारा प्योर ब्लड ही तुम्हारा फ्लो होता है। ठीक, एक बार देख लो, व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स, तो इसका तुमको मैं पोल तुमको दे रहा हूं। चलो, थर्टी सेकेंड है एक क्वेश्चन के लिए। देख लो, रैंक गया ओम प्रकाश, शुभम सामंतराय, मेगा, मेगा का रैंक अभी आ गया थर्ड पोजीशन में। ठीक, शुभम सामंतराय भी टॉप आ गया। यश का तो रैंक चले, यश नहीं, ओम प्रकाश का आ गया, वेरी गुड। अरे देखो, वो बोल रहा है क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, ये सब होता है। आर्टेरियल डायस्टोल कौन साइड रहता है उस समय में? ठीक, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ये बंद रहते हैं। ठीक, सेमिलुनर वाल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा फोर्स टू ओपन, तो ऑल ऑफ द अबव हुआ कि नहीं? ऑल ऑफ द अबव। तो 9 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा नीट में, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज्यादा इजी नहीं। ये तो चलो बड़ा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो। ठीक, एक बार पढ़ लो, उसके बाद तुमको आंसर देता हूं। चलो ये क्वेश्चन कर लो। चलो पोल स्टार्ट करता हूं। आई एम स्टार्टिंग द पोल। ठीक, तो
तो लेट्स सी, अभी तक आंसर नहीं आया है, गया। हाँ, ये सब एनसीईआरटी का ही लाइंस है। एनसीईआरटी का हर लाइन तुमको पढ़ना है। एनसीईआरटी का चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम्हारा बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह का नाम रहता है, उसको थोड़ा पढ़ो। और चैप्टर के बिगिनिंग में तुम्हारा क्या होता है, बच्चा लोग बहुत से इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं, उसको भी अच्छे से पढ़ो। देखो ठीक, ये तुम्हारा ले लो, ये तुम्हारा जो है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का स्टार्टिंग में तुम्हारा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मेजर, तो उसमें तुम्हारा क्या है, which of the following includes all correct, तो तुम अच्छा से पढ़ोगे। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक, तो ये तुम्हारा होगा ही नहीं, रॉन्ग है तुम्हारा। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये तुम्हारा सही है, ठीक। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट्स, ठीक, ये सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इफ यू केयरफुली रीड। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक। टोटल स्टूडेंट्स, इसमें दिखा रहा है तुम्हारा, ये कहां पे चेक करते हैं टोटल स्टूडेंट्स, मेरे को थोड़ा पता नहीं, वेयर आई हैव टू चेक द टोटल स्टूडेंट्स। टोटल 69 दिखा रहा है, चलो 69, यस, तुम्हारा स्टूडेंट्स आए हैं 69, 69 दिखा रहा है पार्टिसिपेंट्स, ठीक। ओके, तो अब तुम्हारा ये वाला देख लो, which of the following event do not occur during joint diastole, ठीक। तो जॉइंट डायस्टोल में तुम्हारा क्या इवेंट, तुम्हारा ये तुम्हारा है, तो इसका तुम ले लो पोल, यस, यू टेक द पोल। Trupti, welcome to Unacademy, this is your first class and I am lucky that you are attending my class, ठीक। ये तृप्ति का पहले क्लास है अनअकैडमी में और वो मेरा क्लास कर रही है, तो आई एम फॉर्चुनेट। इतना गलत पोल, सबसे वर्स्ट पोल ये तुम्हारा, ओनली 26% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, सबसे गलत पोल, सबसे, यस। देख लो अभी कुछ न्यू कमर्स आ गए, यस, कांग्रेट्स प्रिया, सिद्धार्थ शंकर टॉप में है, शुभम सामंतराय सेकंड पोजीशन में है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, श्रेया वेलकम टू द क्लास। अरे ये क्वेश्चन इतना कैसे गलत पोल आ गया, अच्छा से तुम पढ़ो इसको, ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, which of the following event do not occur during joint diastole में क्या नहीं होता है, all four chambers of heart में relaxed, ये तुम्हारा सही है, ठीक। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves are open, ठीक, ये भी तुम्हारा सही है, तो इसमें तुम्हारा डू नॉट अकर, अगर तुम अच्छा तरह से पढ़ोगे तुम्हारा, ठीक, तो डू नॉट अकर, ठीक, तो यू रीड केयरफुली, ओके, एंड यू सी एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड फ्रॉम एसए नोड टू एबी नोड, ये तुम्हारा नहीं होता है, अगर हम केयरफुली पढ़ोगे तो ये वाला तुम्हारा नहीं होता है, ठीक, बाकी सब होता है, सो इसलिए तुम्हारा आंसर तुम्हारा क्या होगा, ओनली बी, नॉट ऑडिबल। वॉइस तो क्लियर है बेटा, वॉइस इज क्लियर। तुम थोड़ा अपना ये वाला देख लो, कुछ माइक्रोफोन पर सेटिंग्स देख लो, और वॉइस इज क्लियर, बच्चों सुन रहे हैं, लगभग हाफ एन आवर हो गया है तुम्हारा, ठीक, ओके। अरे ये सबसे खराब पोल था, ठीक, ये तो सब इजी क्वेश्चन है, तुमको देखते ही तुमको इसका आंसर तुम कर देना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लेना चाहिए। अरे बेटा इतना इजी क्वेश्चन, इतना खराब पोल, ये भी 27%, इतना इजी क्वेश्चन है, तुम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन में अच्छा पोल दे रहे हो 75-78%, जब क्वेश्चन इजी आ जा रहा है तो सब
आपका तुम्हारा रैंक गिर जा रहा है। कितना खराब पोल देखो यहाँ पे, कितना तुम्हारा इजी क्वेश्चन तुम्हारा ये, देख लो रिजल्ट। ठीक, तो ठीक तुम्हारा द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एक मिनट में कितना पंप करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं ना, सिंपल डेफिनेशन। ठीक, 23 का तुम अब पोल ले लो, यू टेक पोल फॉर 23। दीपांशु हाय बेटा, दीपांशु वर्मा हाय। चलो सिक्सटी, हाँ देखो इसका भी उतना पोल अच्छा नहीं आया है। ठीक, तुमको ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्या तुमको, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, इतना अच्छा पोल नहीं आ रहा है इसका, बच्चे ठीक है लेकिन इतना अच्छा पोल तुम्हारा नहीं आ रहा है। वो तुम्हारा ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, उसका हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी तुम्हारा एक इजी तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सॉरी गुड इवनिंग। हाँ ये चैप्टर में किसी का ठीक नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूं, मैंने मार्क किया इसके पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन था तुम्हारा जो एक्सक्लूसिव सिस्टम था, मतलब सब का अच्छा, यहाँ पे किसी का भी 50% ज्यादा पोल में आंसर नहीं आ रहा है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का। देख लो, अरे वो क्या बोल रहा है तुम्हारा, कार्डियक आउटपुट तुम्हारा क्या होता है, यही होगा तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेट ऑफ द हार्ट बीट, जो कि 5 लीटर तुम्हारा होता है। ठीक, चलो एक बार अच्छा से पढ़ लो। ठीक, एक बार पढ़ लो, देन उसके बाद मैं पोल तुमको देता हूं। चलो पोल स्टार्ट कर दिया। देखो इसमें भी पोल बहुत खराब आ रहा है। ओके, आई विल एक्सप्लेन। सो देखते हैं क्या होता है, एक बार आंसर आ जाने दो। चलो देख लो, क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, Which of the following statement is incorrect, कौन सा गलत है इसमें। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज मच मोर हायर देन द नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन, ये तो सही है। इन ईच मिनट ए सिंगल कार्डियक साइकिल इज परफॉर्म्ड, ये तो गलत है बेटा। और द टाइम फॉर कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड, एक मिनट में नहीं होता है कार्डियक साइकिल, फॉर वन कार्डियक साइकिल द टाइम इज 0.8 सेकंड, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। तो ये आंसर है, वेरी सिंपल। कार्डियक साइकिल तुम्हारा होता है नॉट 1 मिनट, ये तुम्हारा होता है 0.8 सेकंड। नेक्स्ट, चलो इसका तुमको बहुत इजी क्वेश्चन तुम्हारा ये है 26 का। चलो ये ले लो पोल। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियक साइकिल। एनसीटी हिसाब से तो कितना मतलब कितना गंदा पोल, ओनली 33% बच्चों ने
इसको आंसर दिया है, कितना इजी क्वेश्चन है, ओनली 33%। तुम बच्चा तो ये चैप्टर पढ़ो अच्छा से, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक। कितना खराब बोली तुम्हारा, 33% ओनली पोल आया है, ठीक। अरे क्या होता है सीक्वेंस, पहले तुम्हारा होता है जॉइंट डायस्टोल, पहले आता है, उसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये रिपीट तुम्हारा होता है, ठीक। पहले तुम्हारा आता है जॉइंट डायस्टोल, देन आर्टेरियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। ओके, जब तुमको इसका 27 का कर लो, सेवन जो भी बच्चों कमेंट बॉक्स में मत दो आंसर, ठीक है, नहीं तो पोल करने का क्या फायदा बताओ, अगर कमेंट में लिख दोगे तो क्या फायदा बताओ, अगर कमेंट में लिख दोगे तो क्या फायदा। ओके, तुम्हारा फर्स्ट कार्डियक साउंड इज एसोसिएटेड विथ, ये होगा तुम्हारा क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड भाग, ठीक, बाकी तुम्हारा होगा नहीं, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड भाग। चलो 28 का तुम ले लो पोल, 28 28 28 इजी क्वेश्चन है, लेकिन पोल ओनली आया 60%, बहुत इजी क्वेश्चन तुम्हारा है, लेकिन पोल है तुम्हारा ओनली 60%, 63% देखो, ठीक। Which of the following statement is wrong for the second cardiac sound? Wrong, ठीक बेटा। तो ये वाला पहले, all sounds are significant, लेकिन ये तुम्हारा क्या दिया है, नॉन सिग्निफिकेंट। Both the heart sounds are significant and they are required for the diagnosis of heart diseases, ठीक। मेरे को ये आंसर बताओ, सपोज हार्ट वाल्व में कुछ डिफेक्ट हो गया है, ठीक, सपोज देयर इज ए डिफेक्ट इन हार्ट वाल्व, तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, हार्ट साउंड ठीक से नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन ये मेरा है, सपोज हार्ट, यस, हार्ट मर्मर उसको बोलते हैं, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड हार्ट मर्मर, दैट इज कॉल्ड हार्ट मर्मर, ठीक। तो इसका भी तुम पोल ले लो 29 का, यू टेक द पोल ऑफ 29, पूछ रहा ब्लू बेबी सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ फोरामेन ओवाले, ठीक, पेटेंट फोरामेन ओवाले इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक, देख लो। Which is correct about human heart, ठीक। तो the volume of both the ventricle is greater than, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक, the volume of both the ventricles is greater than volume of both the atria, ठीक। ठीक, ओके, चलो इसका क्वेश्चन तुम कर लो, यू टेक द पोल फॉर 30,
Yes, I blocked that person, दीपांशु है। बच्चा जो इसमें देगा उसको ब्लॉक में कर दूंगा, ठीक है, जो चाहे जो भी हो जाओ। हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर सबको पता है बच्चा, हम कितना फास्ट ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। आंसर तो सबको तुमको पता है यहाँ पे। अगर तुम 5 मिनट टाइम दिया जाए तो तुम कर लोगे, ठीक है। Which of the following blood vessels possess semilunar valve, ठीक, aorta and semilunar pulmonary artery, ये वाला। तो इसका पोल नहीं लेते, ठीक, एक इजी क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन कर्व इज, इसका शेप तुम्हारा क्या होता है? सिग्मोइड होता है, ठीक, सिग्मोइड कर्व, ठीक। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर हीमोग्लोबिन, दिस कर्व फॉर हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड, लेकिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन क्या होता है बताओ? ये इजी क्वेश्चन था इसलिए पोल नहीं दिया, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड, याद रखना, लेकिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन इज हाइपरबोला, ये भी थोड़ा याद रख लेना। द सेम कर्व फॉर मायोग्लोबिन इज हाइपरबोला एंड दैट इज फॉर हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड। Binding of oxygen with hemoglobin can be affected by, चलो, so binding of oxygen with hemoglobin can be affected by all of these, all of these। नीरज ने क्या दिया है? अरे कुछ रिजल्ट निकला क्या है नीट का? चलो इसका तुम करो, 33 का तुम पोल ले लो, ठीक। ये कल करके कब डेट आएगा तुम्हारा है? गुड इवनिंग। सीबीएसई का एग्जाम वगैरह कैंसिल हो गया, ठीक। इतना इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत गंदा पोल, बहुत खराब पोल। ओनली 43% स्टूडेंट ने कैंसर दिया है। जय महाराष्ट्र, देख लो, ठीक। शुभम, सिद्धार्थ, शंकर, शुभ सामंतराय, खुशी। The amount of oxygen normally carried by 100 ml of pure blood is, ये कितना होता है? 20 ml होता है। चलो इसका तुम पोल ले लो। देख लो, ठीक, ओके। 34 तुम्हारा हो गया। हाउ मच ऑक्सीजन ब्लड इज डिलीवर, ये तुम्हारा 5 ml होता है, ओके। तो ऋषि कौन है बेटा? ये मैं देखता हूं एक बार को, लेट मी चेक कौन है ये ऋषि। सो ये तुम कर लो। सो ये तुम्हारा देख लो, ठीक, ओके। ये कितना होगा? 4 ml ही होगा, 4 ml। चलो स्टार्ट।
इसका भी पोल इतना अच्छा नहीं आया है। तो ये क्या होगा रे? क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज, ये तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, ये वाला होगा आंसर। ये सब देख लो अच्छा से। ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, सो इसका तुम पोल ले लो। सो लीडर बोर्ड में तुम्हें शेयर कर रहा हूं, देख लो। ठीक, ये होगा द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ये वाला है इट्स एबिलिटी टू कंबाइन रिवर्सली विथ ऑक्सीजन। ठीक, इट्स एबिलिटी टू कंबाइन, ठीक, ये वाला होगा इट्स एबिलिटी टू कंबाइन रिवर्सली विद द ऑक्सीजन। ठीक, सो चलो 38 का तुम क्या करो, 38 का तुम पोल ले लो। ठीक, सो ये गया तुम्हारा लीडर बोर्ड में शेयर कर रहा हूं 38 का। ठीक, सो 38 तुम्हारा क्या था, फैक्टर्स एट द टिश्यू लेवल फेवर द डिसोसिएशन ऑफ, तो ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। टिश्यू लेवल में तुम्हारा क्या सब होता है, देखो टिश्यू लेवल हम देखेंगे तो टिश्यू लेवल देयर इज द लो PO2, हाई PCO2, हाई H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, ये सब तुम्हारा होता है टिश्यू लेवल में। दैट इज द रीजन दैट तुम्हारे डिसोसिएट तुम्हारा होता है। ठीक, टिश्यू लेवल में तुम्हारा होता है तुम्हारा क्या, लो PO2, हाई PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर। चलो, एंजाइटी ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर अदरवाइज नॉर्मल, ये क्या करता है? देख लो, इतना अच्छा पोल नहीं आया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन तुम्हारा है ना। तो तुम्हारा क्या बोला है, एंजाइटी ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, क्या होता है स्पाइसी फूड हम खाएंगे तो इट विल लीड टू द इंडाइजेशन। ठीक, इंडाइजेशन। एक बार अच्छे से पढ़ लो, देन आई विल गो फॉर द व्हाट पोल। एक बार पढ़ लो, देख लो ओवरऑल उसके लिए, देन आई विल गो फॉर द पोल। चलो मैं पोल तुम्हारा स्टार्ट करता हूं इसके लिए।
इस पे मोर देन वन करेक्ट आंसर है, बट यू हैव टू चूज द एप्रोप्रिएट वन। मैं बता दे रहा हूं, इसमें तुम्हारा मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत खराब पोल आया है, अब तक 24 ही हुआ है। देख लो, ठीक ये वाला। देखो बच्चे, अगर तुम यहाँ पे केयरफुल देखोगे तो तुमको ए और सी दोनों तो करेक्ट लगेगा, ठीक। सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमंस गिवन इन कॉलम 1 एंड 2, ठीक। तो तुम्हारा ए और सी दोनों लगभग करेक्ट है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स, ड्यूडेनम, काइलोमाइक्रोन, ये सब। लेकिन तुम्हारा दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक। ये तुम्हारा सही है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, बच्चों का बहुत डाउट रहता है, ठीक। तो ये तुम देख लो क्या होगा इसका। यस आयमा शेख बेटा, गुड इवनिंग। इजी क्वेश्चंस है, लेकिन पोल बहुत खराब आया इसका, ठीक। मतलब सबसे लोएस्ट पोल, ओनली 9%। श्रेया डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम, ठीक। विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे इसको, देख लो। क्वेश्चन अच्छा से पूछो, तो क्वेश्चन तुम देख लो अच्छा से, एक मिनट, ठीक। क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है? द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय, ठीक। तो मेरे को बताओ लाइपेज तो होगा नहीं, लाइपेज होगा क्या? लाइपेज होगा नहीं। ये देखो RENIN है, ठीक। ये RENIN नहीं है, ठीक। ये तो JGA से निकलता है, तो ये भी नहीं होगा। रह गया ट्रिप्सिन और पिप्सिन, ट्रिप्सिन पिप्स, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? पेप्सिन। बिकॉज ह्यूमन का इन्फेंट में, बिकॉज तुम्हारा स्टोमक में भी कुछ प्रोटीन डाइजेशन तुम्हारा होता है, स्टोमक, बिकॉज तुम्हारा स्टोमक में मेनली प्रोटीन तुम्हारा डाइजेशन होता है, स्टोमक में ओनली वी हैव द पेप्सिन, पेप्सिन। पेप्सिन के बाद जाएगा तुम्हारा ट्रिप्सिन में, ठीक। तो तुम्हारा ये वाला तुम्हारा आएगा, क्या होगा? पेप्सिन आंसर होगा, याद रखना है। ये RENIN है। चलो इसका पोल हम कर लेते हैं, पोल फॉर 42 नंबर क्वेश्चन के लिए। हाँ, yes you can answer the question. ये भी उतना अच्छा पोल नहीं आया है, इट इज नॉट, पोल इज नॉट सो गुड। ओनली 50% बच्चों ने इसका सही आंसर तुम्हारा दिया है, देख लो। तो क्या बोल रहा है? फ्रुक्टोज is absorbed into the blood through mucosal cells of intestine by the process called, ठीक। याद रखना, ये तुम्हारा होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। ये थोड़ा याद रखना सर। जो इन्फेंट होता है उसका उल्टा दिखता है, हाँ, यस यस, ठीक। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं किसका कौन फास्ट करता है। अरे यार, नीट का रिजल्ट नहीं आया क्या? नीट का हुआ कुछ पता नहीं चला अभी तक।
कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आया है, ठीक, अभी तक कुछ नहीं आया बेटा लोग। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। क्या होता है? प्रीमोलर। इसका तुम्हारा आंसर होगा, बिकॉज हमारा प्राइमरी डेंटिस्ट में ये नहीं होता प्रीमोलर। एक इजी क्वेश्चन तुम्हारा है, देखते हैं कौन फास्ट करता है। Yes, ICC we cancel. Easy question, but poll is very poor. Poll result is very poor. Enzyme that is not present in Succus entericus. Enzyme that is not present in Succus entericus. Succus entericus is intestinal juice. वो तुम्हारा है intestinal juice है। Succus entericus तुम्हारा क्या है? That is your intestinal juice. The enzyme that is not present in Succus entericus is कौन सा? Nuclease. The answer is nuclease. Okay? ये हो गया। चलो जल्दी निकल लेते हैं। 45 का पोल तुम ले लो। To take poll for 45. Yes, tomorrow क्लास में वही रखूंगा बेटा। कल भी हम क्या करेंगे? आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चन फॉर हिमल रॉन्ग पोल, देखते हैं क्या आता है। मैंने क्या आंसर तुमको दिया? ठीक, देखो ये which is not correct, not correct, ठीक। ब्रूनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा, ठीक। स्टोमक ये ड्यूडेनम होता है ना बेटा। Brunner's glands are present in the submucosa of duodenum, ठीक, and they secrete what? Mucus. They secrete mucus. तो ये गलत है, तो आंसर तुम्हारा यही होगा। ये नॉट करेक्ट पूछा, ठीक। तो तुम्हारा ये हो गया बेटा लोग, ठीक। 45 क्वेश्चन हमने किया। एक लास्ट क्वेश्चन तुम कर लो, जस्ट हैव ए लास्ट क्वेश्चन। चलो इसका पोल तुम कर लो, इसको हम खत्म करते हैं। तो आज का क्लास में इतना ही हम करेंगे। तो जाते जाते लास्ट पोल, ठीक। कल के टाइमिंग में शायद रखूंगा वही 6 PM के बाद रखूंगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल वही हम ह्यूमन फिजियोलॉजी हम डिस्कस हम करेंगे, ठीक। कुछ और एमसीक्यूज हम डिस्कस हम करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। सो स्टे सेफ एट द होम, ठीक। और पढ़ाई मेहनत करो। रिजल्ट नीट का डेट जब भी निकले, एग्जाम तो होगा ही होगा, तुमको एग्जाम देना है, तुमको डॉक्टर बनना है, ठीक। तो कीप वर्किंग हार्ड, ओके। थैंक यू।